पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। वजारत खजाना की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 36 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपए 37 पैसे इजाफा किया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 284 रुपए 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया है। सराय के मुताबिक मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 10 पैसे फी लीटर कमी की गई, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 1 रुपए 85 पैसे फी लीटर की कमी की गई। 1 जुलाई को पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए 36 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया था। 1 जुलाई से हाई स्पीड डीजल 10 रुपए 39 पैसे महंगा किया गया था। पेट्रोलियम और हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लीवी बरकरार। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लीवी बरकरार रखी गई है। जनूबी वजीरिस्तान सिक्योरिटी ऑपरेशन में हलाक खारजी के वर्सा का लाश लेने से इनकार। मुआरका हक में शिकस्त के बाद भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज पाकिस्तान के अमन को सबूताज करने के दर पे हैं, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जनूबी वजीरिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल खारिज के खिलाफ ऑपरेशन कामयाबी से जारी हैं। फोर्सेस के एक कामयाब ऑपरेशन के दौरान खारजी हमीदुल्लाह मारा गया, जो दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलविस था। हलाकत के बाद खारजी हमीदुल्लाह के वर्सा ने इसकी लाश लेने से इनकार कर दिया। खारजी हमीदुल्लाह के वालिद का कहना है कि हमीदुल्लाह ने जो दहशतगर्दाना हमले किए वो हमारे अकीदे इस्लाम के बरक्स और गैर कानूनी हैं। मैं हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इसकी लाश को ख़त्म कर दें। खारजी हमीदुल्लाह के भाई का कहना था कि मेरे भाई ने जो हमले किए वो इस्लामी रिवायत के खिलाफ हैं। वजीर खारजा इसहाक डार की चीनी हम मनसब से मुलाकात। सी पैक और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम SCO के वज़राए खारजा कौंसिल के इजलास के मौका पर चीन के वजीर खारजा वांग यी से मुलाकात की। इसहाक डार ने SCO वजारती इजलास की कामयाब मेज़बानी पर चीनी वजीर खारजा को मुबारकबाद दी और कॉन्फ्रेंस के दौरान फराहम की गई शानदार मेहमान नवाजी पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में सी पैक, चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी और कसीरुल मुल्की ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। इन्होंने पाकिस्तान और चीन के दरमियान ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप की मजबूती पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए मुख्तलिफ शोबों में जारी करीबी ताउन को सराहा। तरक्की के अहल अफसर को रिटायरमेंट के बाद भी प्रमोशन दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया, जिसमें कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार पुलिस सर्विस के सीनियर अफसर थे जो 3 बार तरक्की से महरूम रहे। हालांकि इनकी 2013 से 2018 तक तमाम कारकर्दगी रिपोर्ट्स बेहतरीन थी। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देकर हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड को हिदायत की कि वो दरख्वास्त गुजार का केस 2 माह में मेरिट पर दोबारा सुने। अदालती फैसले के मुताबिक 2019 की रिपोर्ट ना होने की वजह फील्ड पोस्टिंग का ना मिलना था, जबकि तरक्की ना देने की कोई ठोस वजह मौजूद नहीं थी। अदालत ने करार दिया कि हर सरकारी मुलाजिम को परफॉर्मेंस प्रमोशन के लिए ज़ेरे गौर लाया जाना इसका बुनियादी हक है और तरक्की के अहल अफसर को रिटायरमेंट के बाद भी प्रमोशन दी जा सकती है। पंजाब 24 घंटों के दौरान आंधी और बारिशों से हादसात में 12 अफराद जान बहक। तर्जुमान पंजाब रेस्क्यू के मुताबिक लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में करंट लगने से भाई और बहन जान बहक हुए, जबकि शेराकोट में 20 साल नौजवान और बहावल नगर के इलाके मिंचनाबाद में मदरसे की छत गिरने से 2 तालिब इल्म जान बहक हुए। मदीना टाउन में करंट लगने से 10 साल बच्चा जान बहक। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक ओकाड़ा के इलाके नईमाबाद में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जान बहक हुए। पाकपतन के मुख्तलिफ इलाकों में दीवार और छत गिरने से 2 बच्चे, जबकि भक्कर के इलाके जहान खान में छत गिरने से एक शख्स जान की बाजी हार गया। इसके अलावा सूबे में बारिश से होने वाली मुख्तलिफ हादसात में 92 अफराद जख्मी हुए हैं। ACC इजलास बांग्लादेश ने भी भारतीय दबाव मुस्तरद कर दिया। BCB के सदर अमीनुल इस्लाम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल इजलास से पहले मुकाम तब्दील करने की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। मंगल को जारी करदा बयान में BCB चीफ ने कहा है कि इन अफवाहों को सख्ती से तस्दीद की कि आने वाली एशियन क्रिकेट काउंसिल की सालाना जनरल मीटिंग का मकाम तब्दील करके दुबई मुंतकिल करना पड़ सकता है और वाज़ेह किया कि ये इजलास तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक 24 जुलाई को ढाका में मुनक्किद होगा। ज़राए के मुताबिक भारत की इजलास में शिरकत गैर यकीनी थी और कहा जा रहा था कि सियासी कशीदगी के बायस ये इजलास दुबई मुंतकिल किया जा सकता है। अमीनुल इस्लाम ने इस हवाले से मीडिया को बताया कि तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं और हमें पूरा यकीन है कि तमाम अरकान ममालिक इस इजलास में शिरकत करेंगे। बांग्लादेश और भारत के दरमियान सियासी तनाव की वजह से हालिया दिनों में दोनों ममालिक के दरमियान कई ऐसे इक़दाम हुए जिससे तलखी बढ़ी है।